नमस्कार, गांव कनेक्शन से हम हाजिर हैं लेकर हमारा इस हफ्ते का गांव बुलेटिन। गांव बुलेटिन में आप देख सकते हैं बीते हफ्ते की ग्रामीण भारत से गांव कनेक्शन की 7 मुख्य खबरें। तो चलिए जल्दी से नजर डालते हैं इस हफ्ते की ग्रामीण भारत की 7 मुख्य खबरों पर। गांव बुलेटिन की हमारी सबसे पहली खबर जो है वो मध्य प्रदेश से है। भारत में मध्य प्रदेश जो है 60% लहसुन की उत्पादन करता है और हाल ही में सोशल मीडिया में काफ़ी ऐसे विजुअल्स आए थे जिसमें ये दिखाया गया था कि मध्य प्रदेश के जो लहसुन के किसान हैं वो बोरियों में अपनी फसल को जो है भर भर के नदियों में फेंक रहे थे या फिर उसको सड़कों में फेंक रहे थे। गांव कनेक्शन ने जो है सीहोर मध्य प्रदेश में जाकर इसकी पड़ताल करने की कोशिश करी और लहसुन किसानों से मिले और हमें ये जानकारी मिली कि जहां पर मार्च महीने में इस साल लहसुन की जो कीमत थी 80 रुपए प्रति किलो चल रही थी, वही अब गिरकर जो है 8 रुपए प्रति किलो हो गई है। जब लहसुन की फसल का दाम बहुत अच्छा था तो किसानों ने इसको बड़ी मात्रा में जो है मध्य प्रदेश में उगाया, पर फसल जो है उसका दाम इतनी बुरी तरह से गिर गया है कि किसानों का ये कहना है कि जो उनकी लागत है वो उसको भी जो है रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए कोई तरीका नहीं है उनके लिए अपने लहसुन को जो है मार्केट तक ले जाने का, इसीलिए जो है उन्होंने सड़कों के साइड पे या फिर किसानों ने जो उनकी क्विंटल्स की जो लहसुन की खेती उन्होंने करी थी इस साल, उसको उन्होंने भर भर के सड़कों के साइड पर ही फेंक दिया है। तो गांव बुलेटिन की ये पहली खबर जो है वो मध्य प्रदेश सीहोर से है। अब कर्जे तले दब जाएगा तो कहीं का जूते मारेगा, कहीं का कहेगा जायदाद छीनेगा, फिर क्या करेगा आदमी? 4 में बेइज्जती करेगा काश्तकार की, फिर क्या करेगा? है यही खाएगा नहीं खाएगा, आत्महत्या करेगा नहीं करेगा? हम अभी रफीगंज हाईवे पर मौजूद हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसानों को सही रेट ना मिलने की वजह से लहसुन का लगभग 15 क्विंटल के आसपास यहाँ पर 6 दिन पहले किसानों ने लहसुन को सड़क के किनारे फेंक दिया। गांव बुलेटिन की हमारी दूसरी खबर जो है वो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से है। भारत जो है दुनिया भर में केले की खेती का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। हमारे देश में जो है 5 मुख्य राज्य हैं जहाँ पे केले की फसल की जाती है। इनका नाम है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका। उत्तर प्रदेश भी जो है पिछले 5 सालों में जो है केले की खेती को बहुत बढ़ावा दे रहा है और काफ़ी किसानों ने जो है वो गेहूं और धान के साथ साथ में केले की खेती करना भी शुरू किया है। पर इस साल मॉनसून में जो है उत्तर प्रदेश में सामान्य से 44% जो है कम बारिश हुई है, जिसके चलते केले की जो खेती है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। गांव कनेक्शन ने बाराबंकी जिले के काफ़ी किसानों से जाकर मिले जो केले की खेती करते हैं। उनका ये कहना था कि उन्होंने जो है करीब 1 से 1.5 लाख रुपए अपनी खेती में पैसा लगाया है, पर उनको मुश्किल लग रहा है कि 50,000 रुपये भी वो इससे कमा पाएंगे। इसका मुख्य कारण जो है, हमने जब कृषि वैज्ञानिकों से बात करी तो उन्होंने हमें ये कहा कि जून और जुलाई महीने में जो है केले पे फूल आते हैं और उस समय केले की फसल को जो है पानी की बहुत ज़रूरत होती है जो कि उसको वर्षा से मिलता है। परंतु इस साल क्योंकि बारिश कम हुई है जिसके चलते जो है केले के फूल ढंग से नहीं बन पाए हैं, उत्पादन में कमी हुई है और जो भी केले की क्रॉप अभी किसान लोग निकाल रहे हैं उनका ये कहना है कि वो क्वालिटी इतनी पुअर है कि जो उनको दाम जो है 2000 रुपये तक मिला करता था पहले, अब वो मुश्किल से घट के जो है 900,000 रुपये तक गिर गया है। हम लोगों ने देखा कि मई जून में जब हमारा इसका फूल आने का समय था उस समय पर बारिश बिल्कुल नहीं हुई, तो जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा तो जो पेड़ बिल्कुल मेच्योरिटी पे आने वाला था जिसमें फ्लावरिंग होने वाली थी उसमें एक तो फ्लावरिंग लेट हो गई। उसके बावजूद जिन किसानों ने अपनी लागत उसमें ज़्यादा लगाई, मेहनत ज़्यादा की, तो उनमें फ्लावरिंग तो ज़रूर हो गई, लेकिन उसके बाद की जो समस्याएं थी वो बहुत ज़्यादा हुई। काफ़ी पेड़ों में तो ये हुआ कि घार जहाँ से मुड़ती है वहाँ से टूट करके ज़मीन में गिर गई। जिन पेड़ों में फूल बच गया टूटा नहीं, उनमें ये समस्या हुई कि ज़्यादा गर्मी होने की वजह से वो फल जो सेट हुए तो उनको सेट होने में घार जैसे अमूमन 12 से 14 पंजे होने चाहिए, 8-7 पंजे आने के बाद ही वो उसमें सड़न पैदा हो गई, नीचे से घार सड़ गई।
तो कहने का मतलब ये है कि जो टोटल हमारा नुकसान हुआ वो लगभग हमें प्रॉफिट मिलना था वो लगभग आधे पर हम लोग पहले जो हमारा उत्पादन होता था लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए तक जाता था इस बार, लेकिन जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं उसमें हमको लगता है कि 2 लाख के आसपास ही रह जाएगा। गांव बुलेटिन की हमारी तीसरी खबर जो है वो धान और चावल से रिलेटेड है। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे देश में काफ़ी ऐसे प्रदेश हैं जहां पे धान की खेती बहुत बड़े स्तर पर करी जाती है। जो प्रदेश हमारे इंडो गैंजेटिक बेल्ट में हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन सब प्रदेशों में जो है धान की काफ़ी खेती की जाती है। इस साल जो है मॉनसून में इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में है बारिश जो है इन सभी प्रदेशों में बहुत कम हुई है, जिसके चलते इसका सीधा असर जो है धान की खेती पर पड़ा है। हमने अभी कृषि वैज्ञानिकों से बात करी है तो उन्होंने कहा है कि इस साल जो है कम बारिश होने के चलते जो है धान का रकबा जो है हमारे देश में वो घट गया है। उनका कहना है और किसानों का भी ये कहना है कि इस साल जो है धान की जो पैदावार है देश में वो कम होने के पूरे आसार चल रहे हैं। कुछ हमने एक्सपोर्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करी। उनका ये कहना था कि हो सकता है आने वाले समय में शायद सरकार को जो है चावल, टूटे हुए चावल या चावल के कुछ पदार्थों का निर्यात पे रोक लगाना पड़े क्योंकि इस साल पैदावार कम हुई है। ये भी आपको बताना ज़रूरी समझते हैं कि इस साल जो है गेहूं की पैदावार भी जो है भारत में काफ़ी प्रभावित हुई है क्योंकि इस साल मार्च महीने में ही जल्दी हीट वेव आ जाने से इसका सीधा असर जो है वो हमारी गेहूं की फसल पर पड़ा था और पैदावार जो है इस साल गेहूं की घटी है। और अगर इस साल धान या चावल की भी पैदावार कम होती है तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इससे जो है हमारे देश के आगे जो है खाने को लेकर एक संकट आ सकता है क्योंकि हमारे देश की काफ़ी बड़ी आबादी जो है उसको राशन या पीडीएस के अंतर्गत जो है सरकार की तरफ से चावल या फिर उसको गेहूं सरकार देती है और पैदावार कम होने के चलते जो है इसका असर जो है हमारी फूड बास्केट के ऊपर भी पड़ सकता है। गांव बुलेटिन की हमारी चौथी खबर के लिए चलिए रुक करते हैं सतना मध्य प्रदेश में। सतना डिस्ट्रिक्ट में जो है एक भट्टन तोला नाम का एक ट्राइबल गांव है जहां की पॉपुलेशन करीब 1500 लोगों की है। इस ट्राइबल विलेज में जो है पिछले 10 दिन में 11 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक के बीच में 5 लोगों की मौत हो गई है। गांव वालों का ये कहना है कि ये मौत जो है गंदा पानी पीने से हुई है क्योंकि इन सभी लोगों को जो है दस्त और उल्टी लग गए थे। इन 5 लोगों की जो मौत हुई है आदिवासी लोगों की, उनमें से 3 जो हैं वो बच्चे थे जिसमें से एक जो है 3 दिन की बच्ची थी जिसकी मौत हो गई है। गांव कनेक्शन ने भट्टनतोला गांव में जाकर वहां के लोगों से बातचीत करी और जानना चाहा कि क्या कारण है कि 10 दिन में यहाँ पे 5 लोगों की मौत हो गई है। हमने पड़ताल करी तो ये जाना कि गाँव वालों का ये कहना था कि उनके गाँव में 3 हैंडपंप है और तीनों हैंडपंप सूखे हैं, उससे कोई पानी नहीं आता है। गांव वालों के पास में सिर्फ एक कुआं है जिससे वो लोग पानी पीते हैं और उस कुएं का जल जो है गांव वालों के अनुसार जो है वो प्रदूषित है, पर क्योंकि उनके पास में कोई और पीने के पानी का स्रोत नहीं है इसीलिए उनको कुएं से पानी पीना पड़ रहा है। अगर हम जल जीवन मिशन के आंकड़ों को देखें तो सतना डिस्ट्रिक्ट में जो है 20% से भी कम गाँव के ऐसे घर हैं, रूरल हाउस होल्ड्स हैं जहां पर की टैप वाटर सप्लाई दी गई है। तो गांव बुलेटिन की हमारी चौथी खबर जो है ये भट्टनतोला गांव मध्य प्रदेश से है। अब बच्ची खेलत खात घर में छाड़ गए। जब 4 बजे हम वहाँ से लौटे तो हमारी बच्ची यहाँ टल्टी उल्टी में बेहाल रही, उसको बोलती नहीं रहा। फिर शाम 7 बजे ख़त्म हो गई है। मस्को में भट्टनतोला गांव है जहां यहाँ अभी 1 हफ्ते पहले 7-8 लोगों की मृत्यु हुई है और कुछ लोग अभी लगातार बीमार चल रहे हैं। मृत्यु के बाद प्रशासन ने कुछ कार्रवाइयाँ की, जैसे आए तो कुएं में ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया। कुएं से जस्ट लगा हुआ तालाब है, उसमें कोई ध्यान नहीं गया प्रशासन का और लगातार जो है प्रशासनिक सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं है। नल जल योजना देखें तो नल के पाइप भर फंसे हुए हैं और उनमें टोंटी और कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं आ रहा है। नल जल योजना में कई जगह तो ऐसे हैं कि आधे में कनेक्शन दिया गया है, आधे में कनेक्शन भी नहीं गाँव में।
गांव बुलेटिन की हमारी 5वीं खबर जो है वो डाउनर काउ सिंड्रोम के ऊपर है। जी हाँ, ये एक बीमारी जो है गाय में होती है और ये काफ़ी गांवों को जो है अभी प्रभावित कर रही है। गांव कनेक्शन ने जो है कुछ वेटनेरियन से बात करी और जानने की कोशिश करी कि ये डाउनर काउ सिंड्रोम जो है, जो गाय को हो जाता है या दूध देने वाले पशुओं को होता है, ये क्या बीमारी है, इसके क्या लक्षण हैं और कैसे इससे जो है अपने पशुओं को जो है किसान लोग बचा सकते हैं। हरियाणा के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के संदीप सिंह जी ने जो है हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि ये क्या बीमारी है और इसके क्या लक्षण हैं और किस तरह से अपने दूध देने वाले पशुओं को जो है इससे बचाया जा सकता है। गांव कनेक्शन ने डाउनर काउ सिंड्रोम के ऊपर जो है एक वीडियो भी जारी किया है जिससे कि किसानों को और पशुपालकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी है। डाउनर काउ सिंड्रोम ये बीमारी एचएफ नस्ल की गायों में पाई जाती है। वो गाय जो ज़्यादा दूध देने वाली हैं। अगर किसी गाय में एचएफ नस्ल का जीन है तो उस गाय में भी डाउनर काउ सिंड्रोम की समस्या आ सकती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं ये बीमारी क्यों होती है। दरअसल ये बीमारी गाय के ब्याने के बाद उसके शरीर में फास्फोरस, कैल्शियम और प्रोटीन की कमी से होती है। कई बार उसको कैल्शियम का इंजेक्शन देने के बाद भी ये बीमारी सही नहीं हो पाती। डाउनर काउ सिंड्रोम की समस्या में अपनी गाय को किसी तालाब में ले जाएं। तालाब में ले जाने के बाद गाय अपनी पैरों को चलाने की कोशिश करेगी जिससे उसके शरीर में मूवमेंट होगा। डाउनर काउ सिंड्रोम में मसाज सबसे ज़रूरी होता है। गांव बुलेटिन की हमारी 6ठी खबर भी एक बीमारी से जुड़ी हुई है, टमेटो फ्लू। जी हाँ, टमेटो फ्लू जो है काफ़ी तेज़ी से हमारे देश में काफ़ी प्रदेशों में फैल रहा है। ये बीमारी जो है खासकर छोटे बच्चों को होती है और इसमें जो है पूरे बदन में है छोटे छोटे से फोड़े निकल जाते हैं जो कि छोटे टमाटर के साइज़ के हो जाते हैं, जिसके चलते इसको टमेटो फ्लू कहा जाता है। गांव कनेक्शन ने जो है एक वीडियो जो है इस पे जारी किया है जिसके थ्रू सब लोगों को ये जानकारी देने की कोशिश करी है कि टमेटो फ्लू की जो बीमारी है ये क्या बीमारी है, ये कैसे हो रही है, इसके क्या लक्षण हैं, किस तरह से आप जान सकते हैं कि आपके बच्चे को टमेटो फ्लू हो रहा है और कैसे आप इसकी ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर से मिलकर करवा सकते हैं। मंकी पॉक्स के बाद अब भारत में एक नया खतरा मंडरा रहा है, टोमेटो फ्लू। भारत में अब तक 4 प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा और हरियाणा, इन सब में अब तक 100 से ज़्यादा टोमेटो फ्लू के केसेस पाए गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा खतरा छोटे बच्चों को है और ये सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टोमेटो फ्लू क्या है, इसके क्या लक्षण है, इससे किस किस को खतरा है और इसका इलाज क्या है। टोमेटो फ्लू एक फुट हैंड माउथ डिजीज़ है जिसमें शरीर में फफोले पड़ जाते हैं और इनका साइज़ टमाटर जितने बड़ा होता है, इसीलिए इसका नाम टोमेटो फ्लू भी पड़ा। टोमेटो फ्लू में ये चकत्ते मुंह में, जीभ, मसूड़े और पैर के तलवों में भी पड़ जाते हैं। द लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बीमारी 1 से 9 वर्ष के बच्चों में होने का ज़्यादातर खतरा होता है और उन अडल्ट्स में जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। गांव बुलेटिन की हमारी 7वीं खबर जो है 2 त्योहारों पर है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं गांव कनेक्शन की पूरी कोशिश रहती है कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह के जो तीज और त्योहार मनाए जाते हैं, हम उन सब की जानकारी जो है अपने श्रोताओं और दर्शकों तक पहुंचाए। गए हफ्ते जो है 2 मुख्य त्योहार जो है हमारे देश में मनाए गए थे। तो पहले त्योहार की जानकारी के लिए चलिए हम चलते हैं उड़ीसा में, जहां पर सितंबर 1 को जो है नौखाई नाम का एक त्योहार जो है बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। नौखाई त्योहार जैसा नाम आप जान सकते हैं, नया खाना मतलब न्यू फूड। उड़ीसा में जो है 1 सितंबर को इस साल वो मनाया गया है, जबकि वहाँ के किसानों ने अपना पैडी का जो हार्वेस्ट था, धान को उन्होंने काटा है और ये उड़ीसा का एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसको किसान लोग, अब जो किसानों की कम्युनिटी है वो बहुत ही बड़े तरीके से इस त्योहार को मनाते हैं। जो नई फसल उनकी धान की कटती है, नौखाई वाले दिन उसको जो है सबसे पहले ईश्वर को प्रसाद चढ़ाया जाता है। उसके बाद पूरा परिवार जो है साथ मिलकर वहाँ के जो लोकल फूड होते हैं उसको बनाकर उसको मिलकर खाते हैं, नए कपड़े पहन
पहनते हैं। शाम में जो है जाकर एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को नौखाई की बधाई दी जाती है। ये जो सेलिब्रेशन है नौखाई का वो करीब 9 दिन तक उड़ीसा में चलता है। और इसी तरह से एक और त्योहार जो है उसकी जानकारी के लिए चलिए हम चलते हैं उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर में। जी हाँ, जम्मू में जो है डोगरा कम्युनिटी रहती है और डोगरा कम्युनिटी जो है नागपंचमी मनाती है भाद्रपद में। जहाँ तक कि हमारे पूरे देश की बात अगर हम करें तो श्रावण महीने में जो है नागपंचमी को मनाया जाता है हमारे देश में, पर डोगरा कम्युनिटी जो हमारे जम्मू रीजन में रहती है वो लोग जो है भाद्रपद के महीने में जो है नागपंचमी को मनाते हैं। डोगरास जो हैं जो नाग की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं। अगर आप कभी जम्मू के रीजन में जाएं तो वहाँ पर अलग अलग तरह के नाग देवता के मंदिर बने हुए हैं। नागपंचमी के दिन डोगरा लोग जो है इन मंदिरों में जाकर नाग देवता की पूजा करते हैं। घर में अपनी दीवारों पे जो है नाग देवता की जो है वो लोग चित्रकारी करते हैं। इसके अलावा जो डोगरास के कुछ खास व्यंजन होते हैं इस दिन वो भी बनाए जाते हैं, जैसे कि खीर, बबरू, डेलिया, मालपुड़े, रुट और क्यूर। और इस दिन कुछ लोग जो हैं कन्या का पूजन भी करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बहुत बड़ा त्योहार है डोगरा कम्युनिटी के लिए जम्मू रीजन की। बुलेटिन को ख़त्म करने से पहले मैं आप सबको ये जानकारी देना चाहूँगी कि गांव कनेक्शन ने एक नया तरीका निकाला है आप सबको गांव से जोड़ने के लिए। जी हाँ, हम शुरू कर रहे हैं अपनी फ़ोटो फीचर सीरीज़, जिसके अंतर्गत हम सुंदर सुंदर तस्वीरों से आपको हमारे देश के गांव तक लेके जाएंगे और गांव से आपको जोड़ के रखेंगे। इस हफ्ते जो है हमने छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट से, जिसको कि ट्राइबल हार्टलैंड माना जाता है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर कि अलग अलग तरह की आदिवासी कम्युनिटीज़ रहती हैं, उसके ऊपर जो है हमने एक फ़ोटो फीचर इस हफ्ते निकाला है। बस्तर कम्युनिटी में जो है बिशॉन हॉर्न मारिया नाम की एक ट्राइब रहती है जो जानी जाती है अपने सर में एक अलग तरह का वो लोग हेड गियर पहनते हैं जो कि बिशन या कि गौर के सींगों से बना हुआ होता है और उसमें कौड़ियाँ लटक रही होती हैं और अलग अलग तरह के पंखों से उस हेड गियर को सजाया होता है। वहाँ के जो बिशन हॉर्न मारिया ट्राइब के जो आदमी लोग हैं वो सर पे इस हेड गियर को पहनते हैं और वहाँ की महिलाएं भी अपने सर पे जो है एक पट्टी पर कौड़ियों को जो है लगाकर पहनती हैं और मिलकर ये लोग जो हैं बिशन हॉर्न का नृत्य करते हैं। इनका इस ट्राइब का ये नृत्य जो है विश्व भर में मशहूर है। मंदार नाम का एक ड्रम होता है जिसको ये लोग बजाते हैं, आदमी लोग बजाते हैं। महिलाएं जो है हाथों में अपने जो है आयरन की स्टिक्स लेकर उसको ज़मीन में रिदमिक साउंड से पटक पटक कर डांस करती हैं और मिलजुल कर जो है बिशन हॉर्न मारिया के जो ट्राइब के आदिवासी लोग हैं मिलजुल कर वो नृत्य करते हैं और अपने जीवन का आनंद लेते हैं। तो यही थी गांव कनेक्शन की गांव बुलेटिन की इस हफ्ते की मुख्य खबरें। अगले हफ्ते हम फिर से हाजिर होंगे लेकर हमारा गांव बुलेटिन और इसी तरह आप हम सबसे जुड़े रहिए और बनाए रखिए हम सबका गांव कनेक्शन। शुक्रिया।